Good morning, students. Now we start with the topic effect of an error in a tabular value. कि टेबुलर वैल्यू में जो हमें टेबल दे रखी है, अगर उसमें कोई भी एंट्री हमारी गलत हो जाती है तो मीन्स उस एरर का क्या इफेक्ट पड़ेगा. लेट यूनिटी विद द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मीन्स जो h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग लेके चलते हो वो यहाँ 1 है. y1 y2 up to so on yn with the true values of the function y is equal to f of x at x equal to 1 to up to so on n. y1 y2 yn जो है वो ट्रू वैल्यूज हैं फंक्शन की इन पॉइंट्स पे. If y6 plus e be the tabulated value of the function for x equal to 6 while corrected value is y6, then e is the error. अगर हमने बाय मिस्टेक जो हमने एंट्रीज फिल की उसमें जो y6 मींस 6th एंट्री है, अगर उसमें हमने ये एंट्री डाल दी y6 प्लस e मींस कुछ गलत एंट्री फीड कर दी और y6 जबकि करेक्ट वैल्यू है तो e उसमें क्या है, एरर है. नाउ एरर प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. अगर कोई भी वैल्यू आपकी एरर के साथ एंटर हो जाती है तो उस एरर वाली वैल्यू का पूरी टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमने शो किया हुआ है. जैसे y6 जो हमारी एंट्री है उस एक्चुअल एंट्री y6 है लेकिन बाय मिस्टेक हमें एंट्री हुई हमारी y6 प्लस सम विद सम एरर e. तो जब हमने इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट की तो आप देख रहे हो यहाँ इसमें जो एरर आ रहा है यहाँ फिफ्थ में भी आ गया, सिक्स्थ डिफरेंस टेबल में जो हमने बनाए फर्स्ट फिफ्थ ऑर्डर ये फिफ्थ वाई डेल y5 डेल y6 में एरर है. यहाँ जो एरर आया वो y4 y5 y6 के कोरस्पॉन्डिंग आ गया और देखो मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है एरर का. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हमने, साइन की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ 2 टाइम्स ऑफ ई हो चुका है, यहाँ ये इन 4 टर्म्स में आके आ चुका है एरर और ये 3 टाइम्स हो चुका है. यहाँ फिर एरर जो है ये 5 टर्म्स में आ गया और ये 6 टाइम्स हो चुका है. मीन्स अगर एक बाय मिस्टेक एक वैल्यू भी आपकी गलत एंटर हो जाती है तो उस एरर वाली वैल्यू का पूरी टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ा ये हमने यहाँ शो किया है. If we carefully observe the table, we notice that the effect of error goes on increasing with succession in a triangular form. कि जो हमारा effect error का वो increase होता जा रहा है. The coefficients of E are binomial coefficients with alternative positive and negative sign. ये आप टेबल में देख सकते हो जो E के coefficients हैं वो हमारे binomial coefficients चल रहे हैं. In various difference columns of the table, the algebraic sum of the error is 0. आप कोई भी जो ये हमने डिफरेंस टेबल बनाई है इसमें किसी भी कॉलम में चेक करो जो algebraic sum है एरर का वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. In even difference columns, the maximum error occurs in that horizontal line in which incorrect value of y lies. आप देख रहे हो जो ये हमारी टेबल चल रही है इस टेबल में, एक मिनट, ये जो हमारी टेबल है इस टेबल में जो इवन डिफरेंसेस कॉलम है मींस डेल 2 डेल 4 डेल 6 वाले जो कॉलम्स हैं उसमें जो मैक्सिमम एरर आपका आ रहा है वो उस हॉरिजॉन्टल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग है जिसमें y की इनकरेक्ट वैल्यू थी. देखो जैसे y6 इसमें y की ये इनकरेक्ट वैल्यू ये थी तो जो ये हमारा इवन डिफरेंस का देखो इसी में ही मैक्सिमम वैल्यू चल रही है, ये आ गई इसके कोरस्पॉन्डिंग जो चल रही है और आगे ये हमारी डेल 4 y4 प्लस 6e है. इन और डिफरेंस कॉलम्स में जो मैक्सिमम एरर आएगा आपका उन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग आएगा जो एडजेसेंट लाइन होंगी इन विच इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ y लाइज, जो हमारे और डिफरेंसेस के हैं. जैसे ये हमारा ये डेल क्यूब आगे जो डेल 5 आएगा इसमें देखो जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस तो हमारी ये वाली चल रही थी ना तो उसके जो एडजेसेंट हमारे जो एंट्रीज हैं ये इसके एडजेसेंट क्या है, डेल y5 प्लस सी डेल y6 माइनस सी. अब यहाँ इस वाले में क्यूब वाले में ये हॉरिजॉन्टल लाइन के जो एडजेसेंट है बिल्कुल उसमें जो एरर है वो आपका मैक्सिमम है. जैसे इसमें डेल 3y4 माइनस 3e डेल 3y5 प्लस 3e. ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ nth differences are constant and n plus 1th differences are 0 then algebraic sum of all the values which occur in n plus 1th column due to error in functional value will also be 0. अगर nth डिफरेंस आपका कांस्टेंट हो जाए, वो nth डिफरेंस आपका फोर्थ भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस, अगर कोई भी आपका कांस्टेंट हो जाता है तो n प्लस 1th डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. तो जो एल्जेब्राइक सम है सभी वैल्यूज का जो n प्लस 1th कॉलम में अक्कर हो रहे हैं एरर के कारण वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे उनका सम. With the help of these observations, the value of E and hence the corrected value of y6 can be determined as follows. जो हमने टेबल बनाई है यहाँ से हम एरर की और जो करेक्ट वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंट्री की. For
द कॉलम ऑफ इवन ऑर्डर डिफरेंसेस, इवन ऑर्डर डिफरेंसेस के लिए बता रहे हैं, फिर ये ओड ऑर्डर डिफरेंसेस के लिए बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं इवन ऑर्डर डिफरेंसेस के लिए, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन through it towards the first column which would intersect the incorrect functional value. Second में the greatest value with proper sign is equated to e times the coefficient of middle term in expansion of this where 2n is the order of difference in that column. This determines the error e and the correct value is equal to incorrect value minus error. ये आपको जो terms हैं ये सारी clear हो गई example से। हम example करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ मिसप्रिंट, इनमें से एक जो नंबर एंट्री है वो मिसप्रिंट है, मीन्स गलत है, वो उस एंट्री को हमने करेक्ट करना है। ठीक है, ये जो आपको एंट्री दे रखे 1 2 4 8 ये एक्स की नहीं एंट्रीज हैं, ये आपकी मीन्स वाई की वैल्यूज है, फंक्शन की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू का कोई रोल नहीं है यहाँ। तो ये एफ एक्स की हमने वैल्यूज डाल दी, फिर हमने ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अपनी क्रिएट कर ली, कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करने के बाद ये आपने जो ये टेबल क्रिएट करनी है, इसमें देखो हमने del 2 del 3 del 4 तक टेबल क्रिएट की है। आप टेबल वहां तक बनाना जो ये टेबल आप क्रिएट कर रहे हो जहां आपकी n+1th जो हमने ऊपर रिजल्ट किया था कि nth डिफरेंस जो कॉलम आएगा वो आपका कांस्टेंट और जो नेक्स्ट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आप देख रहे हो ये जो सम, ये जो एंट्रीज आ रही हैं इनका सम जो है वो क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। कितना इफ nth डिफरेंसेस आर कांस्टेंट एंड n+1th डिफरेंसेस आपके क्या हो 0 हो तो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वैल्यूज व्हिच अकर इन n+1th कॉलम ड्यू टू एरर इन फंक्शनल वैल्यू विल बी क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम इसको। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन कॉलम del 4 fx is 0, आप चेक करके देख सकते हो 0 है। 6 is the numerically greatest value of this difference column which corresponds to the functional value 16। अब जो आपने डिफरेंस टेबल क्रिएट की है इसमें 6 जो वैल्यू है वो आपकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपने क्या काम करना है इसमें, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपने फंक्शनल वैल्यू देखनी है क्या है। ये आपकी del 4 इवन वाला काम हो रहा है ना, del 4 इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी चल रही है वो आपकी क्या चल रही है 16 के कोरस्पॉन्डिंग है ये। एज द कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - p raised to power 4r, ये हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा था फॉर द कॉलम ऑफ इवन ऑर्डर डिफरेंसेस के लिए हमने क्या करना था कि जो एक्सपेंशन है किसकी 1 - p raised to power 2n, और 2n क्या था ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इन दैट कॉलम। यहाँ ऑर्डर ऑफ डिफरेंस जो है वो क्या चल रहा है 4 चल रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा 1 - p raised to power 4। ठीक है, तो हमने जो था हमारे पास क्या करना था, अब हमने यहाँ जो हमने इसकी एक्सपेंशन लिखनी है 1 - p raised to power 4 की। ठीक है, 1 - p raised to power 4 की जो एक्सपेंशन बनेगी आपकी उसमें जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो कोफिशिएंट हमने लिख दिया। आप इसके एक्सपेंशन लिख सकते हो, तो NC0 NC1 NC2 मींस यहाँ 4C1 4C2 4C3 के साथ, तो ये वैल्यूज आपकी ये आ गई विद कोफिशिएंट, पहले 4C0 फिर 4C1 4C2 4C3 4C4 ये वैल्यूज आ गई। नाउ एरर्स इन कॉलम del 4 fx आर, अब एरर क्या होगा, जो भी ये कोफिशिएंट्स आए हैं उनको ई से मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है क्या e -4e 6e -4e e। ठीक है, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या है 6e, उसको आपने किसकी जो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू थी कॉलम में उसके इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से e की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें, और जो करेक्ट वैल्यू थी करेक्ट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था इनकरेक्ट वैल्यू माइनस e माइनस एरर, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस सॉरी इनकरेक्ट वैल्यू माइनस e मीन 16 - 1 इज इक्वल टू 15। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसमें हमने क्या किया, जो ये आपने सबसे पहले तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के बाद आपने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कॉलम में, जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और कहाँ तक ड्रॉ करनी है फर्स्ट कॉलम तक मींस fx की वैल्यूज तक ड्रॉ करनी है। ठीक है, और जो वो मैक्सिमम वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो जो वो आपकी y की वैल्यू होगी उसमें जो इनकरेक्ट वैल्यू होगी उसको वो कट करेगी, मींस यहाँ 6 के कोरस्पॉन्डिंग जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करोगे तो वो 16 को आपकी कट करेगी। ठीक है, फिर जो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू है किसमें इस फोर्थ कॉलम में del 4 fx में ग्रेटेस्ट वैल्यू को विद साइन उसके साइन के साथ आपने किसके इक्वल पुट कर देना है e टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - p raised to power
2n, और यहाँ 2n हमारा क्या है 4 है, क्योंकि 2n हमारा क्या है ऑर्डर ऑफ डिफरेंस है इन दैट कॉलम। दिस डिटरमाइंस द वैल्यू ई, यहाँ से हमारी ई की वैल्यू निकल गई, और करेक्ट वैल्यू किसके इक्वल होगी, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने फिर एरर फाइंड आउट करना है एंड करेक्ट द रॉन्ग फिगर इन द फॉलोइंग फंक्शनल वैल्यूज। फिर हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं, इसमें जो भी हमारा एरर हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है उसको भी हमने करेक्ट करना है। फिर हमने इसमें क्या की, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने क्रिएट की। फॉरवर्ड डिफरेंस क्रिएट कर तब तक क्रिएट करना जब उसकी जो भी कॉलम लास्ट वाला कॉलम हो आप चेक करते जाना, जितने कॉलम्स आप करो कि कहाँ जहां उनका सम 0 आ रहा है। यहाँ जैसे del 3 में इसका जब हम सम कर रहे हैं तो ये सम क्या आ रहा है 0, वहां आपने रुक जाना है, ठीक है, टेबल क्रिएट करते वक्त। अब सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन दिस कॉलम इज 0 एंड द टू एडजेसेंट वैल्यूज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि ये ओड है ना, अब हमने ओड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओड वाला फॉर्मूला एक बार हम रीड करते हैं, क्या था हमारा, दिस कॉलम वुड कंटेन टू सच एडजेसेंट वैल्यूज, दो एडजेसेंट वैल्यूज आएंगी विच आर इक्वल एज वेल एज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। जैसे हमारे इस एग्जांपल में भी 3 और -3 थी। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। अब आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है वो इन दो वैल्यूज के बीच में से, मींस -3 और 3 के बीच में से ड्रॉ करनी है। कहां तक, फर्स्ट कॉलम तक, जो आपकी इनकरेक्ट फंक्शनल वैल्यू को इंटरसेक्ट करेगी। फिर एरर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, वन ऑफ दीज टू वैल्यूज फाउंड अबव इज इक्वल टू e टाइम्स द कोरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, वे 2n + 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंस, और e क्या आएगा, एरर, और करेक्ट वैल्यू क्या आएगी, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। ठीक है, चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये हमने टेबल ड्रॉ कर ली, इसमें थर्ड ऑर्डर डिफरेंस टेबल, थर्ड ऑर्डर जो डिफरेंस वाला कॉलम है उसका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहाँ जो एंट्रीज आप देख रहे हो -3 और 3, तो इसके बीच में से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, इसने ड्रॉ की हुई है, जो किसको कट कर रही है, 18 को आपका। ठीक है, इसका मतलब 18 आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है। फिर आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं आप किसके एक्सपेंशन के, 1 - p, और यहाँ आपका जो एक कॉलम है वो कॉलम क्या चल रहा है, 3 है, del 3। तो मीन्स आपने किसकी एक्सपेंशन लिखनी है यहाँ, 1 - p क्यूब की। तो 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, ये कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए। ठीक है, तो जो एरर्स होंगे del 3 fx में इस कॉलम में, तो वो क्या होंगे, इसको e से मल्टीप्लाई करके लिखना है, e - 3e, 3e, एंड ये वैल्यू जो इसने लिखी हुई है एंड ई। फिर आपने क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको आपने इक्वेट करना है। जो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू थी, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, -3 और 3, ये वैल्यू माइनस बनाएगी, ये बाय मिस्टेक हमारी लिखी हुई है ना, विद कोफिशिएंट लिखी जाएगी ना वैल्यूज यहाँ पे, तब ये -3 आ रहा है। अब ये -3e -3 के इक्वल और 3e आपका 3 के इक्वल, तो यहाँ से e की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। तो करेक्ट वैल्यू क्या होगा, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। नेक्स्ट देखो, लोकेट द एरर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। फिर हमने इसमें जो ये पॉइंट्स हैं, जस्ट इन पॉइंट्स को हटाने के लिए हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया हुआ, ताकि इनमें पॉइंट्स ना फिर बाद में हम कर लेंगे, इजी सी लगे कैलकुलेशन आपको। ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट की। अब देखो, इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को क्रिएट करते वक्त हमने सम करते जा रहे हैं, हम सारी वैल्यूज इन कॉलम्स का चेक करके देख रहे हैं। अब यहाँ देखो ये रुक तो गया, अब यहाँ इस पे किस पे, del 4 पे, फोर्थ डिफरेंस कॉलम पे, लेकिन अब भी इसका सम 0 नहीं है। सम इसका कितना आ रहा है, ये आपका -32 और ये आपका आ रहा है 28। तो मीन्स ये -4 वैल्यू आ रही है। मीन्स अगर ये वैल्यू, कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें ये सम जो है एग्जैक्ट 0 नहीं बनेगा, लेकिन जहां वो 0 के अप्रोक्सीमेट बन जाए, के नियर बन जाए, वहां आपने स्टॉप कर देना है। आप नेक्स्ट कॉलम चेक करके देखना, नेक्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज आ रही होगी, सम आ रहा होगा, वो इससे एक्सीड कर रहा होगा, इसलिए हम यहाँ हमने स्टॉप कर दिया। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ दिस इज -4 विच इज मिनिमम एज कंपेयर टू द सम ऑफ वैल्यूज इन अदर कॉलम्स, से मिनिमम है। नाउ ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इन दिस कॉलम इज 24। ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो कितनी है, 24। तो फिर आपने क्या करना है, जो ये मैक्सिमम वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जो इंटरसेक्ट करेगी फर्स्ट वाली एंट्री को, और वो एंट्री हमारी जिसको इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है, 2379। अब यहाँ फिर हमने एक्सपेंशन लिखनी है, किसकी एक्सपेंशन लिखनी है, 1 - p⁻⁴ की, क्योंकि यहाँ फोर्थ डिफरेंस टेबल तक हमने यहाँ कॉलम तक हमने इसको क्रिएट किया है। फिर हमने यहाँ इसके क्या लिखे हैं, कोफिशिएंट्स। इसके कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4, ये हमने कोफिशिएंट्स लिखे। ई से हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिखा है। फिर जो मैक्सिमम वैल्यू है 6e, उस मैक्सिमम वैल्यू को आपने उसके इक्वल रखना है जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी यहाँ पे आपकी 24, तो उस मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल रखना है आपने
जो यहाँ का मैक्सिमम होगी, जो मीन्स जो मिडल टर्म होगी, आप ये भी बोल सकते हो, जो इसकी मिडल टर्म होगी उसको आपने मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल रखना है। आप जैसे ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ तो आपकी 2 थी ना मैक्सिमम वैल्यू, ये थी आपकी -3 और 3, -3 और 3 है, तो यहाँ हमने -3e जो है वो -3 के इक्वल, और जो 3e है वो हमारा 3 के इक्वल आ गया। चलो यहाँ से हमारी e की वैल्यू आ गई, तो जो करेक्टेड वैल्यू है वो क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू -e, ये वैल्यू आ चुकी है हमारी। फिर लेकिन हमें तो वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया था, तो उससे हम डिवाइड भी कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।